नमस्कार साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आपको पता है कि हम इस चैनल पर बिना किसी तामझाम के हम अपने निवेश के बारे में चर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, वन टू वन हम आपसे बात करते हैं और हम अपने विचार रखते हैं। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने जो बात करी है कि इकोनॉमिकल हम किस तरह से स्ट्रांग हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, निवेश का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता। हम आप उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य में यदि हम निवेश बहुत अच्छी तरह से करें तो हमारा और बच्चों का जो विकास है वो बहुत अच्छा होगा। उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट ही, उनका चहुमुखी विकास ही हमारा लक्ष्य होता है माता पिता के रूप में। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ परिवार संयुक्त से संयुक्त परिवार से टूटकर एकल परिवार होता जा रहा है, जहाँ आज माता और पिता दोनों वर्किंग है, बच्चों के भविष्य की चिंता हमें बहुत रहती है। कई बार समय की कमी की वजह से हम अपने बच्चों पर यह भी ध्यान नहीं दे पाते कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कई बार हम ये सुनते हैं कि बच्चा जो करना चाहे उसको करने दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकल तौर से सोचें, बच्चा जो करना चाह रहा है, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है, स्टडी में, खेल में, स्पोर्ट्स में, जहाँ पे भी उसकी इच्छा हो रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए। साथ देने के साथ साथ हमें यह भी मूल्यांकन करना चाहिए, क्या वह जो डिसीजन ले रहा है, जो निर्णय ले रहा है, क्या वो सही है। यदि वो सही है तो हमें अपना तन मन धन देकर उसका साथ देना चाहिए, जिसका उसका निवेश बहुत अच्छा हो जाए, अपने भविष्य को वो विकसित कर सके और अपने जीवन में जो उसने सपने देखे हैं वो पूरे कर पाए। माँ बाप की यहाँ पर दोहरी भूमिका हो जाती है। वो अब क्या करें, बच्चा किसी फील्ड में जाना चाह रहा है और वो फील्ड उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि माता पिता की जो दूरदृष्टि होती है वो 10-10 साल आगे की सोचते हैं। आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन सभी चीज़ों पर यदि हम ईमानदारी पूर्वक निर्णय करें तो कई बार हमारे बच्चे सही होते हैं, कई बार माता पिता सही होते हैं। आपस में बैठकर आगे आने वाले 10 साल की प्लानिंग कर कर आप अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देने के साथ साथ आप अपना बुढ़ापा भी ठीक कर सकते हैं। आज हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये भूल गए हैं कि हमारा जीवन धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। बुढ़ापे की तरफ हम जाएंगे। बुढ़ापे में क्या चीजें होंगी। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा था तो एक भाई ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये बताइए कि जीवन के 45-50 साल जब हमारे पूरे होते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है। और उन्होंने बोला सिर्फ 2-3 लाइन में इसका जवाब। तो मैंने, मेरी समझ में 3 चीजें हैं, शायद आप लोगों को वो ठीक लगे। ये मेरा मत है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। एक तो हमारा स्वास्थ्य है। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और जो हमने जैसा जीवन जिया है पीछे, तनावपूर्ण, बच्चों के भविष्य की चिंता, बुढ़ापे के, रिटायरमेंट, माता पिता, आगे आने वाले भविष्य की चिंता, सबकी देखभाल करना, उसके बाद
आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर तरह से मजबूत रहकर अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी समझ में 3 चीज़ें हैं, जो आपको 45, 50, 55 के उम्र में चाहिए होता है जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। हमें क्या चाहिए? एक तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहने के साथ-साथ तो पहला ही वही है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य सही रहे। दूसरा होता है हमारे जो नन्हे-मुन्ने हैं अभी, हमारे बच्चे, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनका भविष्य अच्छा बन जाए। और तीसरा कुछ ऐसे हेल्थ इज़ वेल्थ के साथ-साथ हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए और बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ। ये 3 चीज़ें, मुख्यतः ये 3 चीज़ें मैंने अपने जीवन में अनुभव से ये सीखा है कि होना चाहिए। इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हर जीवन में, हर उम्र के पड़ाव के उसमें हम देखें तो अलग-अलग होता है। अब हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, बहुत ईज़ी कर लेते हैं, पढ़ते हैं, पास होते हैं। लेकिन जैसे बच्चे आज के भागदौड़ और प्रतियोगिता भरे जीवन में आते हैं, न केवल हम भाग-दौड़ कर रहे हैं माता-पिता के रूप में, बल्कि हमारे बच्चे भी उसमें बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं। उन पर भी तनाव है, पढ़ाई का, परिवार का। उसके बाद वो पढ़ रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यहाँ से माँ-बाप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे ही बच्चे 10वीं में आते हैं, आप में से कई साथियों के बच्चे 10वीं का पेपर दिए होंगे या अगले साल देने वाले होंगे या दे चुके होंगे या 12वीं का पेपर दे रहे होंगे। आज जब हम बात करते हैं कि आगे बच्चे के लिए क्या, तो मुख्यतः पहले तो हम बच्चे के भविष्य के बारे में सोच कर यदि हमने प्लानिंग की हो पिछले 10 साल, जब वो दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में या चौथी क्लास में था, बच्चे पे नहीं प्रेशर, सिर्फ ये बात करनी है कि बच्चे में वो क्वालिटी क्या है जो आगे चलकर वो बन सकता है। अब बच्चे के साथ बैठिए, सिर्फ आपने किसी को हायर किया और उससे सलाह ली और बच्चा उस तरह से कर रहा है या कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को बहुत सारी चीज़ सहायता की ज़रूरत होती है। माता-पिता की भूमिका सिर्फ तन, मन, धन देने से नहीं होता, उसको समय भी देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसको कहाँ दिक्कत हो रही है, कई बार हमें उसकी बात माननी चाहिए, कई बार उनको हमारी बात माननी चाहिए। और भविष्य बनाने के लिए आज यदि मुख्यतः हम बात करें तो हमारे यहाँ ये बात है कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूपीएससी करे, गवर्नमेंट सर्वेंट बने, कोई गवर्नमेंट सर्विस बने, सर्विस को ज्वाइन करे। ये कहना जितना आसान है, उसकी प्राप्ति उतनी ही मुश्किल है। आजकल तो ये भी लाइन कही जाती है कि भगवान की तपस्या करें तो मिलना आसान है, सरकारी नौकरी का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी लाखों बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं, सफल भी होते हैं। ये कोई एक छोटा रेस नहीं है कि हम अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन करके 6 महीने या 3 महीने या फॉर्म भरने के बाद की पढ़ाई करने के बाद वो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लाखों बच्चे बैठे हैं, भारत के कोने-कोने में बच्चे बैठे हुए हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं कई सालों से। यह एक मैराथन दौड़ है। माता-पिता यहाँ कोच की भूमिका में हैं। यदि हम स्पोर्ट्स से तुलना करें, बच्चा बहुत मेहनत करता है। एक छोटी सी रेस में दौड़ने वाला, मतलब जो छोटी रेस, मतलब 100 मीटर 200 मीटर की रेस दौड़ने वाले, ओलंपिक की तैयारी करने वालों से भी यदि आप इंटरव्यू में उनसे पूछेंगे, उन्होंने अपने विचार जो प्रस्तुत किए कि ठीक है, हमारी दौड़ 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर की है, 100 मीटर दौड़ के लिए 9 सेकंड दौड़ना पड़ता है। यदि हम एक जीवन में बात करें, बहुत अच्छा खिलाड़ी भी यदि 3 या 4 ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है, तो 100 मीटर 9 सेकंड के हिसाब से भी हम रखें तो वो कंपटीशन में कितना दौड़ा, शायद पूरे अपने जीवन में दौड़ की बात करें तो यदि उसने 100 प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट किया होगा तो 900 सेकंड, लेकिन उस 900 सेकंड के लिए उसने 900 घंटे दौड़कर बिताए हैं। उसकी प्रैक्टिस में 900 घंटे दिए होंगे, कम से कम 900 घंटे।
प्रैक्टिस से कुछ दिन पहले की। यदि उसके जीवन की बात करें तो शायद उसने 90,000 घंटे दिए होंगे दौड़ने के लिए, सालों साल। 20-20 साल की मेहनत होती है वो 9 सेकंड की रेस के लिए, जिसमें उसके कोच, घर वाले, खान पान, हर एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो अभिभावक के तौर पर मेरा बस ये कहना है कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए और ये देखिए बच्चे का मन कहाँ है जाने का। दूसरा, क्या वो निर्णय ले रहा है वो ठीक है? यदि ठीक है तो साथ दीजिए, निर्णय ठीक नहीं है तो बैठिए, उससे बात कीजिए और बताइए कि बेटा आप और भी कैपेबल हैं, आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ कमी मुझे अपने जीवन में बच्चों के साथ ये लगी, जब मैं अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, चर्चा होती है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे को एक गोल दे दिया, किताबें दे दी, करो बेटा तैयारी करो, नहीं। बच्चे इसमें कई बार टूटता है, कई बार माँ बाप टूटते हैं। सबको संभालना है, एक दूसरे को संभालना है, मैराथन दौड़ है और सफल भी होते हैं। तो आप पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको सरकारी सेवाओं में जाना है, यूपीएससी करना है, आईआईटीएन बनना है, जो भी आपको बनना है, विदेशों से पढ़ाई करनी है, एमआईटीज जाना है, एम्स जाना है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपकी पढ़ाई, भारत में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बेटा आप अपनी पढ़ाई को लेकर किसी भी कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करके सबसे ऊंची पदों पर पहुंच सकते हो, मान सम्मान सब मिल सकता है, एमएनसीज में जा सकते हो। भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। उच्च शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो यहाँ का एंट्रेंस पेपर है, आप उसको क्लियर करने के बाद आपको वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है, लेकिन उसके लिए कई सालों की तपस्या है। क्या वो मेहनत हम कर रहे हैं? कई बार हम मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से, ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारा ध्यान आकर्षित वो अपनी तरफ ले जाता है और पढ़ाई हम करना भूल जाते हैं, या बाद में पछताते हैं कि पढ़ाई नहीं करी। तो इसमें हमारी भी भूमिका है माँ बाप की कि हम उसको देखें, सोचें क्या कर रहे हैं। एक रोड मैप की बात करें तो मेरा अनुभव ये है कि बच्चों के साथ बैठकर रोड मैप बनाइए, बच्चे को क्या बनना है और आप उसको क्या बनते देखना चाहते हैं, और उस बच्चे में वो स्किल्स है या नहीं, या स्किल्स बनाई जा सकती है, उस पर चर्चा करके गोल निर्धारित करने के बाद आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइए, जो बच्चा और आप में एक बॉन्डिंग होती है, और उस दिशा में सभी लोग उसी दिशा में ताकत लगाइए। आप देखिएगा कि 4 साल, 5 साल, जो भी आपने गोल बनाया, 7 साल, वो चीज़ अचीव हो जाती है, वो उपलब्ध हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। हाँ, इस बीच में आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। बच्चों से मोबाइल लेना पड़ता है, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म जहाँ से उनका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, वो सारे प्लेटफॉर्म उनसे उनको समझा कर उनसे वापस लिया जाता है। उस तरह से हम तैयारी बच्चों की करवा सकते हैं। आपको तन मन धन देने के अलावा समय भी देना है। महत्वपूर्ण चीज़ है समय। उन बच्चों से बात करना, चाहे आप उनके सामने बैठे रहिए। ठीक है, एक स्तर के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं आता, हम किसी और फील्ड से हैं, वो किसी और फील्ड से हैं, हमारे उनके बीच में जनरेशन गैप है, पहले की पढ़ाई में और अभी की पढ़ाई में भी बहुत अंतर आ गया है, और हो सकता है कि हमने कुछ और पढ़ाई की हो, वो कुछ और पढ़ाई कर रहा हो, जिसकी एबीसीडी के बारे में हमें नहीं पता। लेकिन हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी, हम उनसे सलाह ले सकते हैं, बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वो बनने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या ताकत आएगी, क्या पैसा आएगा, वो अपने जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकता है। धीरे 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 बच्चे के साथ बैठिए, उसके पढ़ाई का जो समय है उसको इंक्रीज करवाइए, और जैसे एक बार बच्चे ने बैठ कर पढ़ना सीख लिया ना, और वो 10 घंटे 12 घंटे एक बार पढ़ाई निकालने लगा, तो यकीन मानिए 3 से 4 साल बीतते बीतते भारत के सभी परीक्षाओं को वह चुटकी में सॉल्व कर देगा, उसको निकाल देगा, वो तोड़ देगा उसको। फिर एक लाइन होती है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये लक्ष्य होता है। हमारे हौसले से बड़ा कोई जड़ हुआ है क्या? हौसलों से तो पहाड़ पस्त हो जाते हैं। ये तो पढ़ाई है। विजय हम इसमें भी प्राप्त करेंगे। बस बच्चे का रोड मैप बनाइए, उसके साथ बात कीजिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आइए। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब है कि उनका क्या लक्ष्य है वो निर्धारित कीजिए आप सभी बैठ के, और उसके बाद उसी दिशा में सभी को बढ़ना है। फिर आप ये मत देखिए कि क्या छूटा क्या प्राप्त हुआ। जब बड़ा लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो बहुत सारी चीजें कुर्बानी तो मांगती है, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये माता पिता के रूप में भी और बच्चों को भी। बड़े लक्ष्य के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हमें छोड़नी पड़ती है। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझें कि हमें ट्रेन से कहीं जाना है। मान लीजिए हम दिल्ली से पटना जा रहे हैं। कई बार हमारे साथ बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, उसको किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी स्टेशन पे कोई खिलौना दिख गया, कोई स्टेशन पे बिकने वाली चीज़ पसंद आ गई, वो रोता है, पापा वो चीज़ दिला दीजिए। और यहाँ से ट्रेन ने सीटी मार दी और वो स्टेशन छोड़ने वाली है, तो क्या हम उस स्टेशन पर उतर कर वो चीज़ ला के उसको देंगे? उस छोटे से लक्ष्य को हम छोड़ देते हैं, उस खिलौने की कुर्बानी दे देते हैं, बच्चे को थोड़ी देर रोने देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा लक्ष्य है उस गंतव्य तक पहुंचना, ना कि बीच में कहीं उतरना। इस बीच में जीवन के भविष्य के जर्नी में आप अपने बच्चों को जब साथ लेके चलेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि छोड़ देते हैं। लीव इट यार, नहीं, लीव इट नहीं, एक बार और कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कई प्रयासों के बाद, कई विफलताओं के बाद जब सफलता आपके कदम चूमेगी ना, तो आपका जो दिल है ना, जो मन मस्तिष्क है, वो जो खुशियों से भरेगा। और जब आपकी तपस्या के बारे में लोग जानेंगे, वो आपका आदर मान सम्मान करेंगे। और जैसे ही बच्चे यहाँ पे हमारे सफल होते हैं, तो जीवन और हमें क्या चाहिए? हमने अपना भविष्य बना तो लिया, फिर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। पैसा कम या ज़्यादा वो आ ही जाता है, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि एक बच्चा पढ़ाई कर लेता है अच्छी तरह से और अपने भविष्य में अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो वो अपना भी ध्यान रख सकता है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी का ध्यान रख सकता है, और अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का ध्यान रख सकता है। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हम माता पिता आज की जनरेशन एक ब्रिज का काम करते हैं। बच्चे को जो जो चाहिए वो उसको उपलब्ध कराइए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कहीं कहीं हमें कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। वो निर्णय लेने से भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए कि बच्चे को हमें ये चीज़ें छुड़वानी है, ये चीज़ें नहीं देनी है। कई बार बच्चों के पक्ष में खड़े होकर, कई बार बच्चों के विपक्ष में खड़े होकर उनको समझाते हुए उनको सही राह पर रखना होता है। यही तो हमारा काम है। हमारा काम माता पिता का सिर्फ ये नहीं है कि हमने पैसे कमाए और उसको पैसे दे दिए, उसको जो मन किया उसने किया, और हमने कहा और हम क्या कर सकते हैं, उसको एक अच्छा स्कूल दे दिया, एक अच्छा टीचर दे दिया, अच्छा रूम दे दिया। जब उसको पैसे मांगता है पैसे दे देते हैं। यदि इन सब चीज़ों से होता, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देखिए अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए, जिनके पास सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, तो आप देखिए क्या उनके पुत्र सफल हो पाए हैं? अब हर फील्ड के महारथियों को देख लीजिए, हर एक फील्ड, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, राजनीति हो, फिल्म हो, हर एक क्षेत्र में आपको कुछ ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके पिताजी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन पुत्र कहीं नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि पिता ने जितने रिकॉर्ड बनाए हैं पुत्र ने उससे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो। फिर आप ये भी देखते हैं कि जिसके माता पिता को कुछ नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं है, अनपढ़ हैं, पैसा नहीं है, फिर भी एक
गरीब का लाल उठता है और वो जिस भी क्षेत्र में जाता है, चाहे वो खेल हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, उसने तहलका मचा दिया। मौके आपको तलाशने हैं, मेहनत आपको करना है। यदि सुख और सुविधा से कोई चीज प्राप्त होती तो सिर्फ जो जिस पद पे है उसका पुत्र ही आगे बढ़ पाता। गरीब का पुत्र या जो संसाधन से विहीन है पुत्र, उसको नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आपके प्रारब्ध के साथ, आपकी मेहनत के साथ, आप परिश्रम इतनी, कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। और ऐसा होता भी है। जब भी रिजल्ट आते हैं आईआईटी के, नीट के, जो बच्चे एमबीबीएस करने जा रहे हैं, आईआईटीएन बनने जा रहे हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, यूपीएससी, कई गुदरी के लाल, इन्होंने जो महारत हासिल करी है, फर्स्ट रैंक पे होते हैं। और सफलतापूर्वक जब आप उनकी तपस्या और उनकी मेहनत की कहानी सुनेंगे ना, तो आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। उनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं, फिर भी माँ बाप ने एक टाइम खाना खा के, बच्चा सूखी दाल रोटी खाकर, घर पर ही पढ़कर ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है कि वो एक नज़ीर पेश कर देता है। ये कैसे हो पाता है? इसके पीछे लगन है, इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे दूरदर्शिता है। तो मेरे यहाँ से आप लोगों से भी विनती है कि आप अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए, उसको प्यार से समझाइए। वो भी एक अपने भविष्य को निर्धारित, वो भी तो चाहता है कि मैं सफल हूँ। आप उसको बताइए हर समय एक जैसा नहीं रह पाएगा, समय बदलेगा। सूर्य उदय हुआ है, सूर्य अस्त होगा, फिर कल सूर्योदय होगा, उसमें एक नया चेहरा होगा समाज के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो आज का बच्चा है वही तो देश का आगे भविष्य निर्माता है। तो हमें बच्चों पे पूरा ध्यान देना है। सिर्फ पैसे देने से, उसको धन दौलत उपलब्ध कराने से, सुख सुविधा उपलब्ध कराने से वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्याएं होती हैं, कुछ चीज़ों का त्याग करना होता है, ईमानदारी से आगे बढ़ना होता है। आप चाहे बिजनेस करें, पढ़ाई करें, कुछ भी आपका लक्ष्य हो, आप आगे तो बढ़िए। तो आप अपने बच्चों को सब कुछ उपलब्ध कराइए। मैं ये नहीं कहता कि जो गरीब है वही सफल होता है, अमीर भी बहुत सफल होते हैं, सब सफल होते हैं, बशर्ते माँ बाप ने ध्यान दिया हो, बच्चों ने लक्ष्य निर्धारित किया हो, और उस पथ पर बढ़ने के लिए जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया हो, उस समस्याओं से डर के वो भागे ना हो। ये कॉमन फैक्टर है किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए। इसमें कुछ निर्भर नहीं करता आप कहाँ से आते हैं, आप क्या करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ मायने रखता है आपकी मेहनत। और ये हमारे देश के युवाओं ने समय समय पर सिद्ध भी किया है। आज के युवाओं को, आज के बच्चों को मेरा नमस्कार, नमन। वो इसी के साथ मेहनत करते रहें और आगे बढ़िए। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे ना कि हम टोकते क्यों हैं। अब बच्चों की तरफ से बात करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हमें हर कोई तो टोकता है। हाँ, बिल्कुल टोकता है। ये सिर्फ आपके साथ ही थोड़ी हो रहा है, इसको तो मैं खानदानी बदमाशी बोलता हूँ। हर कोई टोकता है। जब हम छोटे थे तो हमारे पापा, दादा, परदादा, नाना, नानी, मेरे संग के जितने भी लोग रहे, सभी को डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? यदि आपकी उम्र यदि 16 साल, 15 साल, 20 साल है बच्चों, तो या 12 साल, 15 साल, 18 साल, तो आप भी तो टोकते हो अपने से छोटों को। क्यों? ये जो बड़प्पन में एक टोकना जो है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो हम टोकेंगे ही टोकेंगे। ये बड़प्पन का एक हिस्सा है। जो भी बड़ा है वो छोटे को क्यों टोकता है पता है आपको? क्योंकि जो गलती हमने करी है ना, वो गलती हमारा छोटा, हमारा प्रिय, हमारा बंधु बांधव ना करे, हमसे छोटा वो गलती ना करे। इसलिए आपने देखा होगा जो भी बड़े हैं आपसे, आपके बड़े भाई बहन, माता पिता, टीचर्स, आस पड़ोस के व्यक्ति, रिश्तेदार, वो इसलिए टोकते हैं कि जो गलती हमने करी वो गलती ये बच्चा ना करे और ये हमसे आगे जाए। बस यही तो इच्छा है। और ये काम आप भी कर रहे हो।
और देर सवेर यदि नहीं कर रहे हो तो आप भी करेंगे, क्योंकि आप अपने अनुभव से ये सीख चुके हैं कि ये गलती हमें पीछे ले जाती है और ये गलती यदि हम समय पर सुधार लें तो ये हमें बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो वही तो हम बच्चों को बोलते हैं, सीखना ही तो है। और माता पिता की जो इतनी इसमें भूमिका वो यही है, जैसे हम रसोई में खाना बनाते हैं ना, तो गैस में स्टोव में क्या होता है, एक अग्नि है, आग निकल रही है, ऊपर हम रोटी तो नहीं रख देते ना आग पे सीधे ही, तो तवा जो है माँ बाप के भूमिका में है कि जितने भी ताप है, जो ऊर्जा के स्रोत के साथ आपको पता ही कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जितनी भी समस्याएं हैं परिवार में, समाज में, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक, शारीरिक, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उनको माँ बाप अपने तक झेलते हैं और रोटी को पकने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो रोटी तक देते हैं, वो तवे के रूप में सारी समस्याओं को अपने तक झेलते हैं बेटा। तो माता पिता की भूमिका उस तवे के रूप में होनी चाहिए। अब सोचिए यदि तवा वहाँ से हट जाए और आग पे सीधे रोटी रख दी जाए तो रोटी जल तो जाएगी, जल भुन जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो वो तवा बहुत ज़रूरी है। आप आज की जनरेशन वो पतंग है जो उड़ना तो चाहती है बिना धागे के, ये कैसे संभव है? धागा टूटा, पतंग थोड़ी देर तक लहराती है लेकिन उसका अंत कितना दुखदाई होता है। तो बंधन बहुत जरूरी है। हमारे कर्तव्य हमारे अधिकार निर्धारित करते हैं, क्योंकि एक का कर्तव्य दूसरे का अधिकार है। मिलजुल कर रहिए, परिवार में सब मिलजुल कर काम करेंगे, माता पिता बच्चे, तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे बिल्कुल सफल होंगे। उनकी भी बात मानिए और बच्चों से भी निवेदन है कि अपने माँ बाप की बात मानिए। उनको भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, जिसकी तपस आप तक नहीं पहुंचती, कहते हैं उसकी तपिश जो है वो बच्चों तक नहीं आने देते माँ बाप। पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, बहुत नुकसान होता है उनका। कई बार वो टूटते हैं, कई बार जुड़ते हैं, फिर आपका चेहरा देखकर खिलखिलाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कई बार दवाई लेते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां घेर रही होती हैं उम्र के उस पड़ाव में, और बच्चे भी फिर तनाव देना शुरू कर दें, तो माता पिता कहाँ जाएंगे बेटा? आपके लिए तो जी रहे हैं। और माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि आप यदि अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? उनको समझाइए ना, कुछ कुछ समस्याएं जो आ रही हैं उनको भी बताइए। यदि वो 15 साल, 18 साल, 20 साल का हो गया तो उससे चर्चा कीजिए ना कि बेटा ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा। मिलजुल कर आप समाधान निकालेंगे तो इस धरती पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, साथ बैठिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आपको जो भी बनना है, IITN, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, UPSC, IAS, जो भी एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है कीजिए ना। MIT जाइए, अमेरिका जाइए, विदेशों में नाम डंका बजाइए, भारत में रहकर कीजिए, बिजनेस कीजिए, जो भी करना है बिना रणनीति के संभव नहीं है। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, और इसमें यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने पैर पे खड़ा होने दीजिए, उनमें पूरी सहायता कीजिए। हमारी तो 3 ही इच्छा है ना कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनका भविष्य ठीक हो जाए, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और चंद पैसे हमारे पास रहे जिससे हमारा बुढ़ापा अच्छी तरह से कट जाए। यही एक सामान्य जन की इच्छा होती है। इसके लिए आप मेहनत कीजिए, बात कीजिए, संवाद कीजिए, विवाद ना कीजिए। संवाद से सफलता मिलती है। इन्हीं सब बातों के साथ आपको एक उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए मैं अब इस चर्चा को यहीं रोकता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि मेरी बात आप तक सही तरह से मैं पहुँचा पाता हूँ एक चर्चा के रूप में, यदि आप किसी भी तरीके से तनाव में हैं, यदि कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब सिर्फ निःशुल्क है। जो भी मैंने अपने जीवन से सीखा है वो अब समाज में देने की बारी है। जिस दौर से आप शायद गुजरे हैं उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, उस रास्ते पे चल चुका हूँ और सफल भी हुआ हूँ।
आप मुझसे मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, परिचर्चा कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही सफल हो चुके। जो भी एक माँ-बाप के रूप में हम चाहते हैं, भारत के जितने टफेस्ट पेपर हैं उन्होंने क्लियर किए हैं। जिस उम्र में वो अभी हैं, उस समय तक के टफेस्ट पेपरों को उन्होंने सफलतापूर्वक क्लियर किया। इसके लिए मेरी 10-12 साल की मेहनत है, उनकी भी मेहनत है। हम टेबल पे बैठे, आप मेरे पीछे मेरी पूरी लाइब्रेरी देख रहे होंगे, ये घर पे पूरा सेटअप है। बहुत भारत में भ्रमण किया, बहुत बड़े-बड़े लोगों से मिला, बातचीत की। हर चीज़ हमारी समझ में नहीं आ सकता। कई बार चर्चा करने से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का तो फल और भी मीठा होता है जब आप सफल होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, अपनी शक्ति का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग ना कीजिए। जहाँ तक हो सके दूसरों की सेवा कीजिए, उनकी मदद कर सकते हो तो मदद कीजिए। तो किसी भी फील्ड में आपको आगे जाना हो तो आप मेरे से चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा है। अब समाज को भी देने की बारी है, तो समाज सेवा करना भी हमारा ही परम कर्तव्य है। यदि हम अपने बच्चों को उस रास्ते पर ले जाकर सफल कर चुके हैं, तो अब दूसरों को भी, बच्चों को हम जितना भी हमें पता है तो भारत के नागरिक, यदि वो सफल होंगे तो हम सफल होंगे। तो मेरी विनती है, जिनके बच्चे सफल हो चुके हैं, वो समाज में रहने वाले अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के बच्चों को भी आप सही रास्ते पे ले जाने के लिए उनकी मदद कीजिए और आगे उनको बढ़ाइए। हो सकता है आपके अनुभव से कही गई चंद लाइनें उस बच्चे का भविष्य बदल दे, उसको सही रास्ते पे ला दे। हम कोशिश करते रहेंगे, मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। हमारे बच्चे ठीक होंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है। यही तो मूल मंत्र है हमारा, कि सारा वसुधैव ही हमारा कुटुंब है। पूरी धरती के बच्चे हमारे हैं, उनको आगे बढ़ाना है, योगदान देना है, समाज सेवा करनी है, निःशुल्क करनी है, बिना किसी भेदभाव के करनी है। बच्चों की सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर रहिए। कोई आपसे सलाह मांगता है, आप सलाह दीजिए। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद।